आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन चौथे दिन भी लगातार जारी रहा और तमाम भक्त अमृत कथा का रसपान करके भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। पौड़ी जनपद की तहसील चाकीसैंण के चुनखेत गांव में आयोजित भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित रविंद्र पंत ने कहा कि भागवत कथा में कृष्ण जन्म का सबसे बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि पापियों के विनाश के लिए किस प्रकार से भगवान ने संकटपूर्ण स्थिति में जन्म लिया और यह कार्य भगवान ने सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के कष्टों को हराने के लिए किया। इसलिए हमें भी ईश्वर का ध्यान करके सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने भागवत कथा का प्रवचन सुनकर पुण्य के भागीदार बने। राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाए थे, वे नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने को की विशेष रूप से प्रार्थना की। निषादराज गुह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे प्रयाग में और भरद्वाज के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि जी मुनि श्री राम अपने राम का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि बोले, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मेरे रघुवर वास नहीं करते, वह तो सर्वत्र वास करते हैं। सुमंत जी वापस लौटकर अयोध्या में जैसे ही सूचना दी कि राम को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए हैं। सुमंत जी ने आकर जब महाराज दशरथ को कहा कि मेरे 1000 आग्रह के बाद भी राम लौटकर नहीं आए। राम तनु परिहरि रघुवर राव गयो सुरधाम। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, राम राम का स्मरण किया और राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर श्री दशरथ विराजमान है। दशरथ महाराज का पंचभौतिक शरीर 13 दिन सुरक्षित रखा गया। उधर से भरत महाराज आए तो सूचना दी। भरत ने जब जाना कि मेरी माता के कहने पर राम वन चले गए हैं, भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध उठाई माता कौशल्या के सामने। कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया कि मेरा भरत आज ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मा की सृष्टि के 2 विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। राम के चरित्र में सम्मिलित है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा कि 14 वर्षों तक तुम्हारे आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को किया वो अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता की प्रति। राम जी ने कहा ऐसा नहीं सोचते। अयोध्यावासी राम जी के साथ गए तमसा नदी के किनारे पर और तमसा नदी पर भगवान सबको सोता छोड़कर आगे चले गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। निषादराज गुह से रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण की। प्रातः होते ही केवट ने रघुवर को गंगा पार किया। जानकी जी उसे मुद्रिका समर्पित करना चाहती है, लेकिन केवट ने नहीं ली।